नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है चाय पर चर्चा। राजस्थान में कांग्रेस की जो सरकार है, पिछली सरकार है, वो चली गई और नई सरकार के शपथ ग्रहण का इंतज़ार है। ऐसे में जनता इस वक्त सरकार की कमी महसूस कर रही है। बदमाश राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े हत्या कर फरार हो जाते हैं, मगर पुलिस 24 घंटे बाद भी खाली हाथ नजर आती है। ये हाल तो तब है जब वारदात और उसके बाद फरार होने वाले बदमाशों का सीसीटीवी पुलिस के पास में है और उनकी पहचान भी हो गई है। इसके बावजूद हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से दूर है। राजस्थान का ये हाल है, उस राजस्थान का जो शांत प्रदेश माना जाता था। लेकिन पिछले 5 साल में अपराध के आंकड़े जिस तेजी से राजस्थान में बढ़े हैं, उसके बाद में ना सिर्फ खाकी बदनाम हुई है, बल्कि सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हुए हैं। पिछली सरकार ने क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास में गृह मंत्रालय था, गृह विभाग था, ऐसे में उनकी जो पुलिस को लेकर जो नीति है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछली सरकार चली गई है, नई सरकार का इंतज़ार है। भाजपा को बहुमत दे दिया है राजस्थान की जनता ने, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी तक पार्टी तय नहीं कर पाई है। लेकिन इसके बावजूद राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में अपराधी कितने बेखौफ है, उसका जीता जागता उदाहरण कल राजधानी जयपुर में उस वक्त देखने को मिला जब सिविल लाइंस मुख्यमंत्री आवास से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर अपराधी बेखौफ होकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कर जाते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा जो है, हत्या करने के बाद वो फरार भी हो जाते हैं और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती है, पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। तो आज चाय पर चर्चा ऐसी अहम मुद्दे को लेकर करेंगे। मेहमान जो है हमारे साथ में, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ में कांग्रेस से पौरुष भारद्वाज जी हैं। पौरुष जी, बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से के शर्मा जी हैं। कृष्ण कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। स्टूडियो में मेरे साथी वरिष्ठ पत्रकार राहुल सिंह जी हमारे साथ में हैं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और रिटायर्ड आरपीएस योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले राहुल जी, जिस तरह से ये घटना हुई है, निश्चित तौर पर सरकार का फेल्योर इसे साफ तौर पर कहा जाएगा। ना सिर्फ सरकार बल्कि पुलिस, अपराध होने के बाद में अब तक अपराधी जो है वो पकड़ से दूर है। इससे आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से बहुत गंभीर विषय है कि दिन दहाड़े 2 व्यक्ति आकर घर में घुसकर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कर देते हैं और पुलिस 24 घंटे बाद भी उनको पकड़ नहीं पाई। और उससे बड़ी बात कि वो सिर्फ स्कूटी पे भागे थे, उसके बावजूद पुलिस उनको नहीं पकड़ पाई। बड़ी गंभीर मामला। और दिक्कत यह है कि राजस्थान में अभी कोई सरकार, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल चुका है, सरकार बनने वाली है उनकी, लेकिन अभी फिलहाल कोई एग्जिट, जब तक शपथ ग्रहण नहीं होता, नए मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं होता, तब तक सरकार सिर्फ कागजों में ही जो है वो चल नहीं पाएगी। क्योंकि सारा कमान भी राज्यपाल ने अभी संभाल रखी है। आज मीटिंग भी बुलाई थी उन्होंने, लेकिन जब तक एक सरकार का गठन नहीं हो जाता, तब तक कोई भी अधिकारी हो या कोई दूसरा वर्ग हो, वो पूरी तरह से एक्शन या किसी उसमें नहीं आ पाता है। तो इशू बड़ा गंभीर है कि इस तरह से राजस्थान के अंदर दिन दहाड़े हत्या हो गई, अपराधी अभी तक पकड़ में नहीं आए और पूरा प्रदेश एक तरह से जाम सा हो गया है। हमने देखा जयपुर सहित कई शहरों के अंदर आज सुबह से कई जगह आगजनी की घटनाएं भी हो गई, बसें के शीशे भी फोड़े गए, हाईवेज भी जाम है, लगातार धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। एक तरह से जो जनता है वो पिसवी है, ऐसा ही हो रही है बिल्कुल। लोगों को बसें नहीं मिल रही, लोग अपने जो गंतव्य स्थान है वहाँ तक नहीं जा पा रहे। तो बड़ा अजीब सी स्थिति है। और पुलिस भी लगभग ऐसा है सी खड़ी, क्योंकि उनके सामने कोई स्पष्ट सा कोई डायरेक्शन ही नहीं है। ठीक है, कानून व्यवस्था को उनको कंट्रोल करना है, वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपराधियों को किस तरह से पकड़ के ला, क्या कार्रवाई करे, अभी तक कोई जब वो एक SIT टीम जो बनाई, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। और जनता, जयपुर शहर राजधानी की बात हो या दूसरे शहरों की बात हो, लगातार परेशान होती देखने को मिल रही है। और मुझे लगता नहीं कि जब तक ये उनके अपराधी पकड़ में नहीं आएंगे, तब तक ये इस तरह का हंगामा भी कहीं रुक पाएगा। क्योंकि जिस तरह से उग्र प्रदर्शन पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि जब बहुत जल्दी ये थम पाएंगे। जी राहुल जी, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कल की घटना के बाद जनता पहले ही खौफ में थी, परेशान थी कि किस तरह से, क्योंकि CCTV घटना का जो है वायरल हुआ
और उस सीसीटीवी में नज़र आ रहा था कि जो अपराधी हैं वो बंदूक ऐसे चला रहे हैं जैसे कोई खिलौना चला रहे हो। इसके बाद में आज विरोध निश्चित तौर पर होना चाहिए, लेकिन विरोध के नाम पर जिस तरह से आज राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही है, क्या लगता है ये तो और ज़्यादा जनता के लिए परेशानी पैदा करने वाला हो गया? निश्चित रूप से किसी भी बात को कहने का अपना तरीका होता है। आप एक जगह धरना दे सकते हो, भाषण दे सकते हो, वो कर सकते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में आज जिस तरह से खासकर राजधानी जयपुर के अंदर भी जिस तरह से लगातार परकोटे के अंदर या परकोटे के बाहर, मतलब कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जयपुर शहर के अंदर भी जहाँ इस तरह का प्रदर्शन या इस तरह की घटना नहीं हुई हो। लगातार जाम हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, टायर जलाकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उत्पात मचाया जा रहा है, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं, लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। तो ये कोई तरीका नहीं है अपनी बात का। ठीक है, आप अपना विरोध करें, सबको अपनी बात कहने का हक है, लोकतंत्र है सभी अपनी, लेकिन एक तरीका हो, अपनी बात एक जगह बैठ के कहें, लोगों को परेशानी नहीं हो, क्योंकि जब तक लोगों को परेशानी होती रहेगी तब तक लोग भी आपके साथ नहीं जुड़ पाएंगे। तो आप अपनी बात कहें। जी, हमारे साथ में और गेस्ट भी जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से कृष्ण कुमार जी हैं। कृष्ण कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस से हमारे साथ में परुष भारद्वाज जी हैं। परुष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ में। योगेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले योगेंद्र जोशी जी, आप ही के पास में घटना हो जाना और उसके 24 घंटे बाद भी पुलिस बदमाशों का सुराग नहीं लगा पाई, क्या कहाँ कमी आपको नजर आ रही है? देखिए दक्ष जी, की घटनाएं होती हैं, जब समाज होता है तो घटनाएं तो होती हैं, वारदातें सब तरह की वारदातें होंगी, लेकिन वारदातों को तुरंत वारदात अपराधियों तक पहुंचना ये पुलिस की काबिलियत पर निर्भर करता है। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे राजस्थान में 25 साल पहले कोई भेरा राम नाम का व्यक्ति था, जहां से गैंग चालू हुई थी वारदात करना, गैंगस्टरों में झगड़ा होना चालू हुआ था। अब हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर 5 गैंगें काम कर रही है, आनंदपाल, राजू ठेठ, लॉरेंस, संपत नेहरा और लादेन गैंग। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि दर्जन भर घटनाएं हमारे यहाँ हो गई राजस्थान में, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई, ये पहली घटना है। और घटनाएं भी सब इसी तरह की हैं। राजू ठेठ को भी मार करके जाने वाले लोगों का बिहेवियर ऐसा था। अब ये जो कल की घटना हुई है, इसमें भी बिहेवियर ऐसा ही है। अब आपने अभी, आपसे पहले प्रवक्ता ने कहा कि साहब वो खिलौने की तरह हथियार काम में ले रहे थे, तो वो तो लेंगे भाई। जब पुलिस इस तरह के हथियारों को काम में नहीं लेगी तो ये खिलौने के ये हथियार हैं, ये लोग तो काम में लेंगे अपराधी। तो क्या है, हमारे राज्य में पिछले 5-7 सालों से इसको गैंगवार को ये इसको लाइटली ले रहे हैं। अब इतने लोगों को इन्होंने पकड़ा है, इनके पास मोबाइल नंबर आए हैं और सारी चीजें हैं पुलिस के पास। ऐसा नहीं है कि पुलिस के पास रिकॉर्ड नहीं हो। इन्होंने ये बताइए, एक ऋतिक बॉक्सर पकड़ा था, उस ऋतिक बॉक्सर ने ये कहा था कि 100 अपराधी हैं राजस्थान में, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जयपुर, मतलब वो बोलता है। तो क्या ये पुलिस ने जब उसको पकड़ा तो उससे ट्रेस नहीं किया इन्होंने कुछ भी? जी, मैं तो ये कह रहा हूं, ये पुलिस खाली हाथ इसीलिए रहती है कि पुलिस ने होमवर्क नहीं किया। पिछले 5 सालों में जितने गैंगवार हुए हैं, जितने बड़े बड़े अपराधी पकड़े गए हैं, या आप देखिए जगतपुरा के अंदर पैर में फायर करके उसको घायल कर गया, मुआना में देख लीजिए आप, कहां नहीं हुआ है, जी क्लब के सामने देख लीजिए। इस तरह की घटनाएं दर्जनों हो गई हैं, लेकिन पुलिस बाद में पकड़ ले। अब पकड़ने के बाद क्या किया, इनकी देखो हिम्मत के मुंह पर ढाटा तक नहीं बांध रखा है और इन लोगों ने इस प्रकार की कार्रवाई की है। जी, मैं ये कह रहा हूं, जो ये स्लोगन है ना, जो 20 साल पुराना है, एक डीजी दे गए थे कि साहब अपराधियों में भय और जनता में विश्वास। जी, मेरा कहना आपसे ये है, आपके माध्यम से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा इस पुलिस को, अगर ये स्लोगन अच्छा लगे तो ये करें, दूर दृष्टि और अचूक निशाना। जी, ये पुलिस का स्लोगन होना चाहिए, दूर दृष्टि अचूक निशाना। जी, क्योंकि दूर दृष्टि इनके पास है नहीं, इतने अपराध हो गए और उनको, अपराधियों को और अपराध को ये राजनीतिक चश्मे से देखते हैं पुलिस वाले। जी, जबकि नहीं देखना चाहिए। राजनेता भी वही करते हैं,
पुलिस वाले ही वही करते हैं। आज एक क्लिप चल रही थी मोबाइल पर जी, एक राजनेता के साथ इसमें शामिल गैंगस्टर की फोटो लगी हुई है जी, अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं किसी भी राज्य और देश के अंदर जो अपराध होते हैं वहां के राजनीतिक दल या सरकार के समर्थन के बिना नहीं हो सकता। जी, आप कनाडा में देख लीजिए, कनाडा के सरकार का प्राइम मिनिस्टर वहां के अपराधियों के साथ, जो भारत के दुश्मन है उनके साथ खड़ा है, जी, तो वहां उधम मच रहा है। इसी तरह से जहां भी जिस राज्य और देश के अंदर पुलिस और राजनीतिक दल ये दोनों एक होकर के जब तक इन अपराधियों के निगाह से नहीं देखेंगे, ये अपराध नहीं रुकेंगे किसी भी सूरत जी, में। हमारे आप साथ देखिए सोशल मीडिया पर, जी, योगेंद्र जी सोशल आपके पास मीडिया पर आऊंगा, ओपन वापस आऊंगा। कृष्ण कुमार जी हमारे साथ में, योगेंद्र जी मैं वापस आऊंगा आपके पास में। ये सारी की सारी घटनाएं दुखद है। जी, कृष्ण कुमार जी हमारे साथ में। कृष्ण कुमार जी, पिछली सरकार ने जो किया उसका नतीजा तो प्रदेश भुगत ही रहा है। अब आपको जनमत दिया है, बहुत उम्मीद है सरकार की को बहुत उम्मीद से जनता देख रही है, लेकिन घटना होने के एक दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाती है। कैसे और चुनौतियों से निपटेंगे आप? निश्चित रूप से कानून व्यवस्था के विषय को प्राथमिकता के साथ निपटाया जाएगा। और जिस विषय की आप चर्चा कर रहे हैं, राजस्थान में पूरे 5 साल में 2000 से अधिक बार पुलिस पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमले हुए हैं। मुख्यमंत्री सरकार बचाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे, कानून व्यवस्था गृह मंत्री की भूमिका निर्वहन कम कर पा रहे थे। कानून का इकबाल खत्म हुआ, इसीलिए वो हो गया कृष्ण कुमार जी, कानून का इकबाल खत्म हो गया, मुख्यमंत्री फेल हो गए, इस वजह से जनता ने आपको चुन लिया। अब आप क्या करेंगे उस पर हमको चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कल जिस तरह से खौफ की तस्वीरें लगभग सभी मोबाइल के हर दूसरे मोबाइल में वो स्टेटस पे थी, और जिस तरह से बदमाश खुलेआम बंदूक चला रहे थे, राजस्थान में तो ऐसा कभी नहीं होता। और उसके बाद आज विरोध के नाम पर जो बवाल हो रहा है, सरकार से बहुत उम्मीद है। पिछली सरकार ने जो कुछ नहीं किया उसको आप उस पर बात अभी नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे उस पर बात कीजिए। बिल्कुल, अभी भी मुख्यमंत्री की भूमिका निर्वहन का आदेश अशोक जी गहलोत के पास है, और अगर वो अपनी भूमिका निर्वहन में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं, तब भी राज्यपाल को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। कृष्ण कुमार जी, जनता ने 3 दिसंबर को जनादेश दे दिया, मुख्यमंत्री कौन होगा अब ये भी जनता बताएगी। आप तो बता ही नहीं रहे थे, चुनाव लड़ लिया, और जब जनता ने जनादेश दे दिया उसके बावजूद भी आप नहीं बता रहे हो कि मुख्यमंत्री कौन है, और आप पिछले मुख्यमंत्री पर आप आरोप लगा रहे हो। अब ये जनता तय करेगी मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तो आप ही तय करोगे ना। कितने दिन हो गए और आप देखिए राजस्थान में क्या स्थिति हो रही है जी। एक राजनीतिक डिबेट के बजाय मैं सुझाव देना चाहूंगा कि पुलिस तो पुलिसिंग करे, कानून के लिए काम करे, नेता या मुख्यमंत्री के लिए नहीं करे। और दूसरा, जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे आग्रह करूंगा कि पुलिस को पुलिसिंग करने दें, कानून व्यवस्था पर उपद्रव पैदा करके उनका ध्यान ना भटकाए, पुलिस उनकी सर्च में मुस्तैदी से लगे, इतना अवसर तो उन्हें दिया जाए। कृष्ण कुमार जी, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में जनता ने जनादेश दे दिया है, और जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं वो भाजपा कार्यालय के बाहर 10 मिनट तक जमकर उन्होंने हंगामा किया है। कहां है सरकार? कब बताएंगे कि ये मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का, ये कानून व्यवस्था को कंट्रोल करेगा? कब बताएगी भाजपा? मुख्यमंत्री के पास जादू की छड़ी नहीं होती है, यही प्रशासन होता है, यही पुलिस होती है। मैंने मेरी लाइन में बोला ना तो कृष्ण कुमार जी, मुख्यमंत्री के पास जादू की छड़ी नहीं होती है, पिछली सरकार पिछले मुख्यमंत्री पर आप भाजपा आरोप लगा देती है। ये तो गजब वाली बात हो गई कि सरकार आ गई तो मुख्यमंत्री के पास जादू की छड़ी नहीं है। और नहीं, मैं योगेंद्र जी के पास में आऊंगा। योगेंद्र जी, भाजपा प्रवक्ता को आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पास जादू की जड़ी नहीं होती है, और पिछली 5 साल तक पिछले मुख्यमंत्री को कोस पानी पी पी के इन्होंने कोसा है। ये कैसे कथनी करनी बदल रही है? आप तो पुलिस महकमे में रहे हैं। दक्ष जी ये कह रहे हैं कि पुलिस को पुलिसिंग करने देना चाहिए जी, पुलिस को पुलिसिंग करने देना चाहिए। ये ज्ञान इनको अब आ रहा है
मतलब पिछले 5 सालों में उनको ज्ञान नहीं आया है और अब इनको ज्ञान आ रहा है कि अब पुलिस को पुलिसिंग करने देना चाहिए। जी मैं ये कह रहा हूं कि भाई इनकी बारात तो तैयार है, घोड़ा भी तैयार है, अब उसमें लाडे को बिठाना है। अब ये लाडा ही नहीं बिठा पा रहे हैं जी। और एक पार्टी जो है अपने लाडे को लेके जोधपुर चली गई। आप समझ रहे हैं? तो अब ये लाडा बिठाएंगे, बारात इनकी तैयार है। अब कौन लाडा बनेगा उन बारातियों में से, ये देखेंगे कौन करता है। लेकिन इनका ये कहना कि साहब मुख्यमंत्री क्या करेगा, मुख्यमंत्री कोई जादू की छड़ी थोड़ी है। अरे भाई सारा काम मुख्यमंत्री ही करता है। ये जो डीजी, आईजी, जो कलेक्टर है, सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी, ये कहना उसी का मानते हैं और किसी लल्लू पंजू का कहना नहीं मानते। इसलिए अब आप ये मत समझना कि आपकी सरकार अगर आ गई तो आप आसानी से इन गैंगस्टर को, गैंगवार को समाप्त कर देंगे जी। ये चैलेंज है आपकी सरकार और आपकी पुलिस के लिए कि इन लोगों को आंख कैसे आप दिखा पाते हैं। मैं कह रहा हूं आपको कि ये जो समय आया था कांग्रेस की सरकार जाने का और आपकी सरकार आने का, इसका बीच का जो समय था, अपराधियों ने कैसा चुना है। देखिए नेता तो नेतागिरी करने में लग रहे हैं और पुलिस क्या कर रही है, उनकी जी हजूरी करने में लग रही है। मुझे एसपी लगा दो, मुझे डीजी लगा देना, मैं तुम्हारे इलाके में लग जाऊंगा। अब ये ऐसे समय में इन्होंने अपराध किया है और जितने पहले अपराधी पकड़े गए दर्श जी, उन अपराधियों का इनके पास ब्यौरा तक नहीं है। मैं कह रहा हूं 5 गैंग है यहाँ, उन गैंगों के नुमाइंदों को आगे तक तलाश करो। आपके पास पूरा टिप्स पे होना चाहिए। आपकी जो पुलिस है, राजस्थान पुलिस, उनके टिप्स पे ये चीजें होनी चाहिए कि ये अपराध किस गैंग ने किया है, कहां रहता है, कहां का रहने वाला है। देखिए इसके अंदर ये रोना नहीं रोना चाहिए कि साहब पुलिस की कमी है, पुलिस के पास संसाधन नहीं है, पुलिस की संख्या कम है। अरे भाई मैं बात मानने को तैयार नहीं हूं। अपराधियों के लिए पुलिस क्या कम है क्या, इतना बेड़ा? एक एक एमएलए, पार्षद, आप देखो दुनिया भर के इन लोगों के पास लगे हुए हैं। जो आदमी, जिस आदमी को मतलब दहशत थी, जिसको धमकियां दी गई थी, उस आदमी को ये सुरक्षा नहीं दे पाए। और आज एमएलए, एमपी जिसको कोई धमकी नहीं दे रहा, जिसको कोई साहब मारे भी नहीं, उसको इन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 गनमैन दे रखे हैं। मेरा निवेदन है दर्श जी आपके माध्यम से कि सरकार आने वाली है, आपके सिर पे कांटे का ताज है, कांटे का ताज जी। निश्चित तौर पर आसान मत समझना जी। ये जो गैंगे हैं, जो गैंगवार के हेड हैं, जिनकी नेताओं के साथ फोटो वायरल हो रही है, यही कारण है कि ये अपराधी डंके की चोट के ऊपर अपराध करते हैं। जी पौरुष भारद्वाज जी हमारे साथ में। योगेंद्र जी आऊंगा आपके पास में। योगेंद्र जी आऊंगा। पौरुष भारद्वाज जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनसे जी जी योगेंद्र जी आऊंगा। और पुलिस के लिए चैलेंज है जी। पौरुष भारद्वाज जी हमारे साथ में। पौरुष जी, जिस तरह से घटना हुई, निश्चित तौर पर आपकी सरकार, जो पिछली सरकार थी, उसका पूरी तरह से फेल्योर है और उसी का परिणाम है कि इतनी दिन दहाड़े, हालांकि पहली बार नहीं है राजधानी में इस तरह की वारदातें हुई है, इस तरह की घटना हुई है। इससे पहले भी राजधानी को अपराधियों ने एक तरह से गुंडा राज यहाँ पर देखने को मिला था, जिस तरह से चैलेंज किया था। पिछली सरकार में उन्होंने सुरक्षा मांगी, आप सुरक्षा नहीं दे पाए, लिहाजा मौत हो गई, हत्या हो गई। दर्शी देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा, पहले तो मैं अपने पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि भाई अभी भी कमान मुख्यमंत्री जी के हाथ में, तो मैं इनका राजनीतिक और प्रशासनिक ज्ञान दुरुस्त करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी अभी इस्तीफा दे चुके हैं और अभी ये जो है संधि काल है और इस समय सारी शक्तियां राज्यपाल महोदय के पास में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार इन्होंने अपने दायित्व से पीछा छुड़ाना चाहा और इन्होंने कहा कि भाई ये ना कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके प्रधानमंत्री जी से लेकर के आप सबकी ये विडंबना है कि आपको रात को सपने में भी कांग्रेस नजर आती है। आप विपक्ष में होते हो तो आपका कांग्रेस को पूछना वाजिब है, बिल्कुल निश्चित तौर पर हम उस समय आपकी आलोचना को सहर से स्वीकार करते हैं। और देखिए मोदी जी 9 साल से दिल्ली में है, वो भी आज नेहरू जी से लेकर के मनमोहन सिंह जी और राहुल गांधी तक को पूछते हैं और आप लोगों की भी कोई प्रैक्टिस है तो कृपया करके आप सुधार दें ताकि देश आगे उन्नति की ओर अग्रसर हो। तीसरी बात मैं आपके बात के जवाब में कहता हूँ कि देखिए जब अपराधियों के फोटोज और उनको संरक्षण जब राजनीति मिलता है, निश्चित तौर पर अपराध की। देखिए दिल्ली के अंदर एक घटना घटी जिसमें इनके पार्टी के सांसद ने गोल्ड मेडल दिलाने वाली लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करी और जब पौरुष जी दिल्ली की बात नहीं हो रही, बात राजस्थान की कीजिए।
राजस्थान की बात हो रही है, अपराध राजस्थान में बढ़ रहा है, दिल्ली में नहीं। अपराध मैं के मामले में राजस्थान शर्मसार हुआ है देश भर में, ये सभी लोग जानते हैं। राजस्थान की बात जी, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, राजस्थान की बात कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि देखिए, राजनीतिक संरक्षण जो होता है वो एक बहुत बड़ी विडंबना होती है और अपराधियों के उससे हौसले बढ़ते हैं। राजस्थान में आपने एक घटना देखी कि एक हमारे को समर्थन करने वाले विधायक गिरिराज सिंह ने एक अधिकारी के साथ बहुत बुरी मारपीट करी, उसके हाथ पैर तोड़ के फेंक दी। हमारी सरकार का एक पहल थी और एक सुखद पहल थी कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस विधायक को सीएम आवास बुलवाया और अरेस्ट करवाया। और जो भारतीय जनता पार्टी उनको लगातार पानी पी पी करके कोसती, उस भारतीय जनता पार्टी ने उनको आज पौरुष जी, आपकी सरकार के विधायक थे राजेंद्र सिंह विदुड़ी, एसएचओ को मारपीट करने का भूल गए आप? क्या कार्रवाई हुई? नहीं, देखिए, एसएचओ के साथ में मारपीट की थी, आपकी के सरकार के विधायक थे ना? पूरी करना चाहूंगा। अभी वाले घटनाक्रम के बारे में चीज कहना चाहता हूं कि देखिए, अभी वाला जो घटनाक्रम हुआ, नहीं, अभी आपने कुछ कार्रवाई की? कांग्रेस पार्टी जो है, राजेंद्र सिंह विदुड़ी को आपने टिकट देके बल्कि बहुत उनको परोपकार किया उन पर, जो एसएचओ के साथ मारपीट करता है विधायक, उसको कांग्रेस टिकट देती है, चुनाव लड़वाती है। वाली जो एसएचओ के साथ जो घटना थी, देखिए, आरोप दो तरह के आरोप होते हैं। एक तो आरोप तो कोई भी लगा सकता है, एक तो प्रमाणित आरोप है और एक अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ये एएन के साथ जो घटना घटी, वो मेडिकल है, उसके इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, आरोप कोई भी लगा सकता है, जांच कौन करेगा? सरकार करवाएगी ना जांच। क्या जांच हुई इस विषय में अब तक? निश्चित तौर पे जो आप जो विदुड़ी जी वाली घटना बता रहे हैं, वो अभी तथ्य उसके उपलब्ध नहीं है फाइल पर। जबकि एएन के साथ जो मारपीट हुई, उनके जो हड्डियां तोड़ी गई, उनके जो मारपीट हुई, वो अभी तक बिस्तर में पड़े और आने वाले कई वर्षों तक उनके उठने की संभावना नहीं है। ये तथ्य है ये। तथ्य ये भी है कि उन्हें जो एएन के साथ मारपीट करने वाले आपके जो विधायक हैं, उनको आपने पूरे 5 साल तक उन पे कार्रवाई नहीं की है। वो तो जब चालान भी पेश नहीं किया, पुलिस इंतजार करती रह गई। घटना होने के तुरंत वो जब एमएलए भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो आप सवाल उठा रहे हैं। उससे पहले तो आप ये कह रहे थे कि वो एएन झूठ बोल रहा है। दर्शी रिकॉर्ड पे बात है। सीएम आवास में मुख्यमंत्री जी ने खुद ने उस विधायक को बुलाया और पुलिस को कहकर उसको गिरफ्तार करवाया। ऐसा उदाहरण आपको पूरे देश में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और देखिए, दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी जो घटना घटी, इनके कातिल हैं, उनकी इंटरनेट पे तस्वीर चल रही है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग मणिपुर जैसी घटनाओं पे चुप रहते हैं, जब आप आपके जो सांसद के साथ पौरुष जी, वक्त की हमारे पास में कमी है, वक्त की कमी है। पौरुष जी, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। पौरुष जी, वक्त की कमी है। राजनीतिक संदेशन देना बंद कीजिए। कोई नेता किसी अपराधी के साथ तो पार्टी कार्रवाई करती है उसके ऊपर। पौरुष जी, चुनाव हो गए, अब भाषण नहीं देना है। कार्रवाई 36 घंटे में अपराधी पकड़े गए थे। और आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा मैं, पौरुष जी, मेरे को इस बात का जवाब दे दीजिए, सुखदेव सिंह गोगामेडी को सरकार ने सुरक्षा क्यों नहीं दी? देखिए दर्श जी, उन्होंने जिस अधिकारी को पास अपनी शिकायत दर्ज करवाई, निश्चित तौर पे उस अधिकारी के खिलाफ अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं बोल रहा हूं कि बल्कि जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जो प्रावधान हो, विभागीय कार्रवाई का भी और कानूनी कार्रवाई का भी, दोनों तरह के उनके खिलाफ किए जाने चाहिए। तो ये हाल तो तब है। एक कनेक्शन की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जी। मैं अब वक्त की हमारे पास में कमी है। राहुल जी, ये हाल तब है, सुखदेव सिंह गोगामेडी क्योंकि सुनने में आ रहा था वो कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते थे, भादरा से वो टिकट भी मांग रहे थे और पिछली सरकार में सरकार के कई मंत्रियों के साथ में, मुख्यमंत्री के साथ में उनकी बहुत अच्छी पड़ती थी, सुरक्षा मांगते रह गए और लेकिन जान गंवानी पड़ी, सुरक्षा नहीं मिली। देखिए, बड़ी गंभीर इशू है कि सुरक्षा मांगी गई। इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट भी दी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा उन्होंने खुद ही नहीं मांगी थी, इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी थी कि इनकी जान को खतरा है। तो इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है, आपकी खुद की इंटेलिजेंस, वो अगर रिपोर्ट कर रही कि इनकी जान को खतरा है, उसके बावजूद आप सुरक्षा नहीं हो, तो सीधी सीधी घोर लापरवाही है। और ये कहीं ना कहीं सरकार भी इस जो घटनाक्रम है उसके लिए जिम्मेदार तो है ही। तो सरकारों को भी देखना चाहिए कि जिस तरह से अगर यदि कोई वास्तव में किसी की जान को खतरा है तो उसको सुरक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। यही है, यदि यही बात कोई बड़ा उनकी पार्टी का कोई नेता कहता कि उनकी जान को खतरा, तो सरकार तुरंत उनको सुरक्षा देती है। हमने उदाहरण देखे भी हैं, योगेंद्र सिंह अवाना, कृष्णा पूनिया, जैसे कई उदाहरण जिनको सरकार ने दिव्या मदेरना सुरक्षा दी। जी, हमारे साथ में योगेंद्र जोशी जी है। वक्त की कमी है सर, छोटा सा जवाब लूंगा। क्या लगता है, पुलिस अब तक खाली हाथ है, कब तक बदमाश पुलिस के गिरफ्त में होंगे? क्योंकि आपका अनुभव है, आप ये बता रहे पुलिस पूरी तरह से फेल है, क्या लगता है? देखिए, पुलिस पकड़ेगी तो सही, टाइम लग जाएगा, लेकिन किसी भी सूरत में अपराधी तो पकड़े जाएंगे। लेकिन जो डिले हो रहा है,
जितना देर हो रही है उससे विश्वास पैदा होता है पुलिस में, जी पब्लिक के अंदर ये हो रहा है कि साहब 24 घंटे हो गए अब तक पकड़ में नहीं आया। तो मेरा सबमिशन ये है कि पुलिस को जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी इन अपराधियों को कार्रवाई करके पकड़ लेना चाहिए। जी योगेंद्र जी, योगेंद्र जी, सोशल मीडिया पर इस तरह की जो है अफवाहें कह सकते हैं या इस तरह का मैसेज वायरल हो रहे हैं कि आप पकड़ेंगे नहीं, अब एनकाउंटर होगा। अरे साहब, अगर ये होने लग जाएगा, ये एनकाउंटर काहे को, आप तो पकड़ो ना आमने सामने, वो भी फायर करे, पुलिस भी फायर करे, ऐसी क्या बात है? अगर उनमें दम होगा तो वो आ जाएंगे सामने, इनमें पुलिस में दम होगा तो पुलिस आ जाएगी। मैं तो कहता हूं पुलिस को आमने सामने ललकार कर उनको लाना चाहिए। जितना दम हो पुलिस में उनने का, तुमको गोली चलाने का बहुत शौक है, आओ तुम और हम आपस में गोली चलाते हैं सामने। जब तक ये पुलिस इस तरह की बात नहीं करेगी, ये गुंडे बदमाश कभी काबू में नहीं आएंगे। जी, भाजपा से हमारे साथ में कृष्ण कुमार जी है। कृष्ण कुमार जी, छोटा सा जवाब देना है, ये बता दीजिए कब तक बदमाश पुलिस गिरफ्त में होंगे, हत्यारे कब तक पकड़े जाएंगे? जी, पुलिस जिस तत्परता से कार्रवाई कर रही है उससे लगता है कि बहुत जल्द पुलिस उन तक पहुंच पाएगी। अभी जो प्रदर्शनकारी है उनसे निवेदन है कि वो जयपुर की व्यवस्था को लोकतांत्रिक तरीके से हैंडल करें, आंदोलन को सड़क पर उग्र रूप नहीं दें। पुलिस बहुत जल्द उनके दिमाग तक हाथ डालेगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और जैसे योगी जी करते हैं, राजस्थान में भी उसी के अनुरूप दंडात्मक कार्रवाई होगी। चलिए, निश्चित तौर पर हम उम्मीद यही करते हैं कि राजस्थान में शांति को भंग करने वाले, जनता में भय पैदा करने वाले बदमाशों को सख्त से सख्त सजा मिले और सरकार भी उनके संरक्षण देने की बजाय, अपराधियों को संरक्षण देने के बजाय उन पर सख्त कार्रवाई करे। तभी राजस्थान जो शांत प्रदेश माना जाता है वो शांत, असल मायने में शांत कहलाने में लगेगा और नज़र भी आएगा। आप सभी मेहमान इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज चाय पर चर्चा कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।